सिर्फ 20% चांस आईपीएल 2025 में आरसीबी के जीतने के बन रहे हैं। दोस्तों कैसे और किस प्रकार से इस एनालिसिस के माध्यम से हम समझेंगे कि आईपीएल 2025 में आरसीबी सिर्फ 20% चांस के साथ जीतने की कगार पर है, वहीं 80% चांस जो है वो किंग्स 11 पंजाब के बन रहे हैं। अगर हम पिछले मैचेस के रिकॉर्ड को उठाकर देखें तो आरसीबी को आप देख सकते हैं कि लगातार कई मैचेस में आरसीबी ने विन किया है और बहुत बड़ी बड़ी टीम्स को आरसीबी लगातार हराते हुए इस फाइनल के मुकाबले में पहुंची है। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि 2009, 2011 और 2016 में भी आईपीएल की इस आरसीबी टीम ने लगातार बड़ी बड़ी टीमों को हराकर फाइनल तक पहुंची थी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ एनालिसिस के माध्यम से आपको यह बात समझ में आएगी कि आरसीबी किस प्रकार से धीरे धीरे पिछड़ रही है। तो दोस्तों यहां पर 3 से 4 एनालिसिस के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से आरसीबी के चांस इस आईपीएल फाइनल में जीतने के बेहद कम हैं। तो सबसे पहले एनालिसिस की बात करें तो आईपीएल 2025 में आरसीबी का मिडिल ऑर्डर एकदम फ्लॉप चल रहा है। किस प्रकार से मैं आपको यहां पर बताता हूं। यहां पर आप देखिएगा कि रजत पाटीदार हो, चाहे लियाम लिविंगटन हो, इसके अलावा जितेश शर्मा हो और चाहे कुणाल पांड्या हो, ये मिडिल ऑर्डर में एकदम फ्लॉप चल रहे हैं काफी समय से। तो ये एक चांस बनता है कि आरसीबी इस फाइनल मैच में दूसरी टीम को बीट नहीं कर सकती। अगले एनालिसिस की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं और वो है कि गुजरात का जो मैदान है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वहां पर आरसीबी की टीम लगातार फ्लॉप होती रही है। आरसीबी की टीम के अगर आपको मैं खिलाड़ियों के बारे में बताऊं तो गुजरात की पिच जो है इनके लिए शुभ नहीं मानी जाती। जैसे मैं आपसे बात करूं तो रजत पाटीदार, इसके अलावा जितेश शर्मा और इनके साथ साथ मयंक अग्रवाल, इनका रिकॉर्ड रहा है कि ये लोग गुजरात की पिच पर हमेशा या अधिकांश समय देखा जाए तो ये फ्लॉप रहते हैं। और इस बार का फाइनल मुकाबला भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है। तो इस एनालिसिस से ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि साहब इस बार भी ये चांस बनने की बहुत ज्यादा संभावना है कि ये लोग इस पिच पर बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तीसरे पॉइंट की ओर मैं आपको लेकर चलता हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने आरसीबी को फाइनल मैच में पस्त करने का काम किया है, चाहे वो माइक हसी हो और चाहे वो एंड्रू साइमंड्स हो। पिछले मैचेस में इन लोगों के द्वारा आरसीबी की हालत को बेहद खराब किया गया था। यहां पर आप समझ सकते हैं कि कोई ना कोई ऐसा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर रहा है जिसने आईपीएल में जब आरसीबी फाइनल में पहुंची, चाहे वो 11 हो और चाहे 16 हो, वहां पर बीट करने का काम किया है आरसीबी की टीम को। चाहे हम बात कर ले माइक हसी की और चाहे एंड्रू साइमंड्स की, ये दोनों ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी आप सभी लोग जानते हैं। तो इस बार ऐसा क्या चांस बन रहा है, तो यहां पर आप देखिएगा कि मार्कस स्टोइनिस और इसके अलावा दूसरे प्लेयर जो है जोस इंग्लिश, ये दोनों के दोनों खिलाड़ी जो है पंजाब के, ये भी इस बार भी फिर से ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी इनके सामने हैं। और यहां पर इन खिलाड़ियों के पुरानी हिस्ट्री को अगर हम देखें आईपीएल में आरसीबी के सामने वाली टीम को, तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से पिछले मैचेस में ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने इनको बीट करने का काम किया है, उसी प्रकार की स्थितियां इस बार भी बन रही हैं। इसलिए भी मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि 20% के लगभग ही चांस है आरसीबी के जीतने का। लेकिन इसके आगे ऊपर वाला मालिक है, क्या डिसीजन होता है, क्योंकि मैच है, मैच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ एजम्पशंस की बात कर रहे हैं। आखिरी एनालिसिस अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं तो इस बार जो पंजाब के प्लेयर्स हैं, तो पंजाब के सारे प्लेयर में देखा जाए तो वो सभी फॉर्म में है। जैसे यहां पर आप देखिएगा, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, चाहे वो प्रियांश आर्या हो, इसके अलावा चाहे निहाल बधेरा हो और इसके अलावा चाहे शशांक सिंह हो, ये सारे के सारे प्लेयर्स के अगर आप पिछले मैचेस का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो ये सारे के सारे प्लेयर्स फॉर्म में चल रहे हैं। और इनके फॉर्म में चलने से आरसीबी को तगड़ा नुकसान हो सकता है। ये हमें 7:30 बजे जब मैच शुरू होगा उसमें देखने को मिल सकता है। और ये सारे के सारे मैं आपको अनुमान बता रहा हूं, कुछ पिछले मैचेस के एनालिसिस बता रहा हूं, उनकी एक केस स्टडी बता रहा हूं कि किस प्रकार की चीजें हमें आने वाले मैच में देखने को मिल सकती हैं। फिर उसके 7:30 बजे जब मैच शुरू होगा तो फिर रात तक जो मैच चलेगा उसमें तस्वीर स्पष्ट तौर पर हमें पता चलेगी। इसके अलावा कुछ और प्लेयर्स मैं आपको बता दूं, जैसे यहां पर आप देखिएगा तो ओमरजाई हुए, ओमरजाई के साथ जोस इंग्लिश हुए और इसके बाद हम बात करें मार्कस स्टोइनिस,
ये सारे के सारे जो प्लेयर हैं ये इस बार फॉर्म में चल रहे हैं और पूरी संभावना है कि ये सारे के सारे प्लेयर मिलकर आरसीबी की हालत को पस्त कर सकते हैं, भले ही आरसीबी फाइनल तक पहुंची हो। इसके पहले भी हमने रिकॉर्ड देखा 2009 में, 2011 में, 2016 में आईपीएल में आरसीबी ने तगड़ा मुकाबला कर फाइनल तक वो पहुंची कैसी भी करके, लेकिन फाइनल में उसको दूसरी टीम्स ने क्या कर दिया, विस्ट कर दिया। तो यहां पर ये एक छोटा सा एनालिसिस था जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग चाहते होंगे, अधिकांश लोग चाहते होंगे कि लगातार लंबे समय से आईपीएल के फाइनल तक पहुंचकर भी प्याला मुंह के पास आने के बाद भी प्याला उनके मुंह के पास से चला जाता है आरसीबी के। तो इस बार सभी को लग रहा है कि इस बार तो आरसीबी को जीतना चाहिए। सभी लोग चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं और मैं दूसरी टीम का भी चाहता हूं कि साहब अगर किसी के अंदर काबिलियत है तो उसे आगे आना चाहिए, चाहे वो कोई भी टीम हो। लेकिन फिर भी यहां पर आप सभी लोगों की भावनाएं, अधिकांश लोगों की भावनाएं आरसीबी के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि उसमें आप सभी का फेवरेट प्लेयर विराट कोहली है। तो सभी लोग चाहते हैं कि इस बार कोहली की टीम जो है आईपीएल फाइनल में जीते। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ चीजें ऐसी बताने का प्रयास किया जिससे आपको ये पूरा का पूरा जो सरकमटेंसेस है मैचेस के, वो सारी की सारी चीजें समझ में आ सकें। तो उम्मीद करता हूं ये एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। आईपीएल खत्म होने के बाद, यानी कि मैच खत्म होने के बाद हम एक और वीडियो लेकर आएंगे। जो भी टीम, आरसीबी अगर जीतती है तो उसको लेकर, और अगर पंजाब जीतती है तो उसको लेकर भी एक वीडियो में लेकर आऊंगा। पूरा एनालिसिस आपको बताऊंगा पूरे थ्रू आउट आईपीएल में उनका किस तरीके का प्रदर्शन रहा और किस प्रकार से उन्होंने इस अचीवमेंट को हासिल किया। तो दोस्तों इस चैनल के साथ इसी प्रकार का प्यार बनाकर रखिएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पूरा आपको समझ में आया होगा। आगे के वीडियोस का भी आप सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं क्लास ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय।